नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह बिष्ट है। आप सबका वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी में स्वागत है। आपने मेरी प्रीवियस क्लास सेक्शन 194 ए टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे हम किस प्रकार कोई भी लोन लेते हैं उसके ऊपर किस प्रकार अप्लाई होता है सेक्शन 194 ए और हम किस प्रकार टीडीएस चार्ज करते हैं। और अब हम सितंबर मंथ की टीडीएस रिटर्न किस प्रकार भरेंगे जो कि 1 जुलाई से होगी। हम लोग 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अपनी टीडीएस की रिपोर्ट क्वार्टर 2 फाइल करेंगे। हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे क्वार्टर 2 की रिपोर्ट हम हर महीने की 7 तारीख को डिपॉजिट कराते हैं। आइए चलते हैं टैली प्राइम में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार हम लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ की ट्रांजैक्शन को फिल आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, टीडीएस रिपोर्ट पे गए, यहाँ पे फॉर्म चालान रिकंसिलेशन पे जाना है, एंटर करना है। उसके बाद आपने शो ऑल F8 की प्रेस करना है और डेट चेंज करना है 1/7 से लेके 30/9। हम 1/10 ले लेते हैं क्योंकि एजुकेशन वर्जन में 30/9 नहीं लेगा, तो हम 1/10 लेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास उस मंथ की रिटर्न्स आ गई हैं क्वार्टरली। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई है ये मेरी टीडीएस की रिपोर्ट। ये हमारी जून मंथ की है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब आप सोचेंगे कि 1 जुलाई लिखा हुआ है, तो हम लोग 1 जुलाई इसलिए लिया था क्योंकि जून में हमारी एजुकेशन वर्जन होने के कारण हम लोग यहाँ पे 30 तारीख नहीं लिख पाए। सेम केस यहाँ पे अक्टूबर के सितंबर के महीने में हुआ। 30 सितंबर हम लोग लिख नहीं सकते, तो हमने एजुकेशन वर्जन होने के कारण 1 अक्टूबर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 31 जुलाई कर देंगे, ऑल्ट F2 दबाकर 31/7। तो आपके पास क्वार्टरली रिटर्न आ गई है, आप देख सकते हैं। अब हम एक्सेल में भी इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पे अप्रैल, आप देख सकते हैं जून मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हमने इन 3 मंथ की क्या करनी है, रिटर्न भरनी है। आप हाईलाइट कर सकते हैं इनको। और कितना टोटल हो रहा है आप यहां से देख करके 3 मंथ का 2385.92 पैसा हो रहा है इसका टोटल। हम लोग यहाँ पे भी करके दिखाता हूं मैं आपको। सम सिलेक्ट कर लेना है, एंटर। और ये रिटर्न किसकी है, क्वार्टर 2 की है टीडीएस रिपोर्ट। इतना हमने 3 महीने में पे कर दिया है टीडीएस गवर्नमेंट को। अब आपने इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है, कंट्रोल ई करोगे और यहां से सेंड। आपका सारा टीडीएस चालान रिकंसिलेशन एक्सेल पे डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका एक्सेल का टीडीएस चालान आपके सामने दिख रहा है। अब हम एक एक्सेल की और फाइल बनाएंगे टीडीएस चालान का। हम लोग सम करेंगे, SUM, एंटर किया, ऑल्ट H। अब देखिए ये टोटल आ गया। अब हमने यह जो टीडीएस चालान का जो भी हर महीने हमने टीडीएस की रिपोर्ट जो भेजी है गवर्नमेंट को, उसको हमने टीडीएस 26Q एक फाइल बनाई हुई है एक्सेल में। इसमें हमने फिल करना है। पहला है
इसमें हमने सेक्शन कोड 194 ए कितने रुपए का हमने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है 890 रुपए का। उसके बाद सरचार्ज कुछ नहीं देना, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फी, प्लेंटी, लेट फी डिपॉजिट कुछ नहीं करना, चेक नंबर, लास्ट बीआरएस कोड, बीएसआर कोड हमने यहाँ डाला हुआ है, जिसको कॉपी करना है आपने, कॉपी और पेस्ट कहाँ करना है, यहाँ पे। नेक्स्ट, टैक्स डिपॉजिट, टैक्स डिपॉजिट डेट हमारी क्या है 31 जुलाई, कॉपी किया। चलान सीरियल नंबर, चलान सीरियल नंबर हमारे पास ये आप देख रहे हैं, ये रहा, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नो रखेंगे, नो। और माइनर हम लोग खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो 200, अगर हम लोग इनकम टैक्स ऑफिस में जाके कर भरते हैं तो 400, 200। अब सेम ऐसे ही क्या है, ये एक मंथ में एक ही ट्रांजैक्शन हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे एक ही लिया। ठीक है गाइस, अब हमने सेकंड ट्रांजैक्शन लेनी है, 194 ए के अंदर है, कितना टैक्स है 31 अगस्त का 796, और 796 बीएसआर हमने नेक्स्ट मंथ में भरा, उसका हमने कोड लेना है, यहाँ पे कॉपी, रिटर्न पे आएंगे, पेस्ट। ये फाइल बनाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा टैक्स डिपॉजिट करना, 31 अगस्त, कॉपी, पेस्ट। उसके बाद चालान सीरियल नंबर, कॉपी, नो रखना है आपने यहाँ पे। उसके बाद 200 सेल्फ हम लोग भर रहे हैं। फिर हम लोग अब इस महीने भी हमारी सेकंड जो मंथ था हमारा अगस्त में, इसमें भी हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, टीडीएस की कोई चार्जेस नहीं किए, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा सितंबर मंथ आता है, 194 ए, 194 ए, अमाउंट कितनी है, और ये एकदम केयरफुली ध्यान से भरना है, 700 है। यहाँ पे बीएसआर कोड नंबर मांग रहे हैं, यहाँ से बीएसआर कोड, ये बीएसआर कोड कहाँ से मिलता है, आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो इसकी प्रैक्टिकली देख लें, उसमें मैंने ये बताया हुआ है किस प्रकार गवर्नमेंट जनरेट करती है। सेम फॉर्मेट रखना है, चालान नंबर, कॉपी, पेस्ट। नो,
200। अब आप देख रहे हो कि हमने तीनों मंथ का अपना इसमें डाटा फिलअप कर लिया। ये हमारा सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फी, प्लेंटी कुछ भी नहीं है। हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं एक बार। कंट्रोल एस कर लेना है। हमने ये तीनों डिटेल भर ली हैं। अब इन तीनों डिटेल में क्या है, हमारी जुलाई मंथ में, अगस्त, सितंबर। अब हम लोग हर मंथ की डिडक्टी की डिटेल डालेंगे यहाँ पे। पहला चालान है हमारा। अब इसमें अगर और भी चालान किए जाते तो हम लोग यहाँ पे वो मेंशन करते। अब सेक्शन अंडर विच पे, हम लोग किस सेक्शन के अंदर पे करेंगे बच्चों बताओ। सेक्शन 194A है तो यहाँ पे क्या आएगा 94A। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 ही रहेगा सेम। अगर यहाँ पे एक और बिल होता, यहाँ पे 1 रहता उस, और दूसरा अगर इसी महीने हमारा इंटरेस्ट ऑन टीडीएस कटा होता तो हम 94A लिखते, यहाँ पे 2 लिखते। ठीक है, सेम मंथ के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिडक्टी का पेन नंबर। क्या है डिडक्टी का पेन नंबर? हमने यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम कहाँ पे जाएंगे, टैली पे जाएंगे, गेटवे टैली पे आएंगे, ऑल्टर पे जाओगे, ऑल्टर पे आपने लेजर पे जाना है। यहाँ पे पेन नंबर मांग रहा है, किस पार्टी का जमा कराया आपने, बजाज फाइनेंस। अब हमने लेजर ओपन करना है बजाज फाइनेंस का और यहाँ से पेन नंबर कॉपी कर लेना है। कॉपी किया, वापस हम लोग एक्सेल सीट में आएंगे, यहाँ पे रिटर्न 26Q यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा है डिडक्टी, नेम ऑफ डिडक्टी, फिर टैली पे जाओगे वापस, बजाज फाइनेंस को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब किस डेट को पेमेंट की हमने पेमेंट की 31/7। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे टीडीएस की अमाउंट लिखनी है, कितने रुपए है 890 रुपए। रिमार्क द रीजन फॉर लो डिडक्शन हाई डिडक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, ये कंपनी है ऑटोमेटिकली ले लिया। रेट ऑफ डिडक्शन कितना परसेंट है 10%। कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। ऐसे ही हम लोग सेम डिटेल। अब नेक्स्ट मंथ में हमारा सेकंड रो होगा, सेम है हमारा सेक्शन पेमेंट कोड 2, पेन नंबर भी सेम है क्योंकि सेम पार्टी का लोन चल रहा है हमारा, जिसका टीडीएस काटा था हमने बजाज फाइनेंस। अब यहाँ पे हमने 31/8/21 डेट मेंशन की। कितने अमाउंट का है, यह हमारा है, सॉरी 796। आपने यहाँ पे 796 लिखना है। और किस डेट में पेमेंट की, हमने सेम डेट पे पेमेंट की थी जी 31/08/2021।
रेट कितना है 10%। अब हमने नेक्स्ट मंथ की दोबारा से रिटर्न भरनी है तो यहाँ पे 3 आएगा 94A3, क्योंकि हमारा क्या है सितंबर मंथ में सिर्फ टीडीएस हमने एक ही काटा है तो इसलिए सेम पार्टी का पैन नंबर बजाज फाइनेंस। अपडेट यहाँ पे क्या 30/9/21। क्या डिडक्शन की, कितने रुपए की डिडक्शन की हमने 700 रुपए की। तीस 9/21। हम कंपनी है डिडक्टी, और यहाँ पे भी 10%। आप देख सकते हैं कि आपने ये भर दिया है और इसकी टोटल अमाउंट भी मैच हो रही है। अब हम इसको, आपने RPU 3.6 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है गवर्नमेंट की साइट से। ये आपको NSTL की साइट पे मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा TDS RUP 3.6। इस यहाँ पे इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये रन करेगा। यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। TDS की क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करने के ये ऑप्शन बनाई गई है। देखिए लिखा हुआ है NSTL की साइट पे मिल जाएगा। जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ETCS रिटर्न पर पेयर यूटिलिटी RPU इज फ्रीली कॉस्ट डाउनलोड सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप क्या करेंगे 26Q रेगुलर है, हम ओपन करेंगे। ये वाला ऑप्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर मैंने पहले से कोई फाइल बनाई होती तब मैं इस ऑप्शन का इस्तेमाल करता। क्लिक टू कंटिन्यू। अब ये आप देख रहे हैं कि इसका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या है फर्म का पैन नंबर डालना होता है। फर्म का उसके बाद फाइनेंसिंग ईयर हमारी करंट की है 2021। अब हम कौन सी क्वार्टर को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फॉर क्वार्टर एंडेड। यहाँ से क्वार्टर टू मैंने आपको अपनी क्लास में बताया हुआ है कब से होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक यहाँ पे। इसके बाद हम लोग फर्म का एड्रेस डालते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं अपने फर्म का एड्रेस डाल देता हूँ। ब्रांच अगर कोई ब्रांच है, स्टेट उत्तराखंड। अब इसमें आप देखोगे ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी होती है जहाँ पे स्टार लगे होते हैं। बाकी आप फिल नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। फ्लैट नंबर, एड्रेस बैनी बिहार, टू दूल्हेपुरी दूल्हेपुरी। उसके बाद एरिया पिन कोड 244715। अब हमारा स्टेट कौन सा है, ये स्टार है, इसको कंपल्सरी भरना है उत्तराखंड। इससे पहले आपने कोई एड्रेस चेंज किया हुआ है नहीं, नो। आपकी ईमेल आईडी क्या है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रीड
नेक्स्ट दोबारा कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है नहीं है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आपने उस पर्सन का डिटेल डालनी है जो ये फिलअप करेगा, हमारा टीडीएस रिपोर्ट को सबमिट कराएगा, वही रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे हम लोग जो सेकंड हमारे पास डायलॉग बॉक्स होता है, ये ऑनर का जो डिडक्टर होता है ऑनर के डालते हैं। ऑनर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी होती है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, अगर सेम एड्रेस है तो हम इसी को क्लिक कर देते हैं और जो पर्सन इसको सबमिट कराएगा उस पर्सन का नाम आ जाएगा। अब जब तक ये फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तब तक आपका दूसरा फॉर्म नहीं खुलता है। डेजिनेशन अकाउंटेंट, स्टेट उत्तराखंड, यहाँ पे भी अपनी ईमेल आईडी डाल देना। अब ये आपकी फॉर्म फिलअप हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, चलान एनेक्चर, फॉर्म हमने फिलअप कर दिया है। क्वार्टर 2 के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है। चलान, चलान में इंफॉर्मेशन देनी है हमने कितने चलान काटे हैं। आपने एक महीने में 4 भी काट सकते हो, 50 भी, डिपेंड करता है फर्म टू फर्म कि आप उस मंथ में कितने टीडीएस काट रहे हो अगेंस्ट पार्टी के, तो वहां पे उतनी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। तो हमारे क्या है, 3 मंथ में टोटल, एक मंथ में एक ही चलान है तो हमें कितनी फाइल करनी पड़ेंगी, 3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एड रो 3 ओके करेंगे तो हमारे पास 3 रोज आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हम कोई अपडेट नहीं कर रहे, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन डिसेबल आ रही है। ठीक है गाइस, अब हमने क्या करना है, हमारे टीडीएस का अमाउंट कितना लगा हुआ है, हमने ऑलरेडी एक्सेल फाइल तैयार की हुई है। इसके लिए हम लोग वहां पे जाएंगे अपनी एक्सेल फाइल में, चलान डिटेल, ये देख रहे हो आप स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है टीडीएस टीसीएस। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और वापस उसी फाइल पे जाना है, कंट्रोल वी कर देना है। आपका ये पेस्ट हो गया ना। हम अब हमें कोई सरचार्ज नहीं पड़ा हुआ है, एजुकेशन टैक्स हमने टीडीएस के ऊपर कोई कलेक्ट नहीं किया है, ना ही हमने कोई लेट लेट गवर्नमेंट को सबमिट किया अपना टीडीएस सेक्शन 194 ए। इसके बाद स्टूडेंट आपने अपने जो भी आपने सबमिशन के कराया होगा टीडीएस, उसको सबमिट कराते समय आपके पास बीएसआर कोड रिसिप्ट नंबर आता है, तो हमारे पास वो भी है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, बीएसआर कोड, इससे एक्सेल से ये बनाने से ये होता है कि हमारी एरर कम होती है और हम लोग अपना रिटर्न टीडीएस की रिटर्न को जल्दी फाइल अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे डेट डालना है, हमने किस डेट को ये चलान काटे थे। वापस एक्सेल की फाइल पे जाएंगे हम लोग, कॉपी करोगे 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर। टैली में ये ले नहीं रहा था, तो हमने क्या डाली थी डेट को, 1 अक्टूबर। तो मैंने ये एक्सेल की फाइल पे करेक्ट कर दिया ताकि जिससे कि मैं अपना इसको करेक्ट फाइल कर सकूं अपनी टीडीएस रिपोर्ट। कंट्रोल वी, डेट हमारा ये ले नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट आपको ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है 30/7 2021। उसके बाद नेक्स्ट, आप वापस जाएंगे, बस चेक कर लेंगे,
यहाँ पे कैलकुलेट कैलेंडर ईयर है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना अपना मंथ, यहाँ से बैक करोगे मंथ जुलाई 31, ओके कर दोगे। दोबारा नीचे आओगे सेम 31 08 20 21। नेक्स्ट है आपका 30 09 20 21। अब आप देख सकते हो कि आपकी डेट फिलअप हो गई है जिस दिन आपने सबमिट कराया था। उसके बाद आपसे मांगेगा चालान नंबर। चालान नंबर हमने ऑलरेडी अपनी एक्सेल शीट पे मेंशन कर रखी है। यहाँ पे चालान नंबर कॉपी करोगे और इसको कंट्रोल वी, तो आप देखोगे कि आपके चालान नंबर भी एंटर हो गया। मोड ऑफ डिपॉजिट कोई हम इंटरेस्ट हमें कुछ नहीं है, अदर्स। अब हमें ये भरना है माइनर हेड चालान 200, माइनर चालान 200। अगर आप खुद से असेसमेंट करके डाल रहे हो तो 200, अगर आप लोग इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा या के द्वारा भरवा रहे हो तो हम लोग 400 पे करते हैं। हम लोगों ने सेल्फ भरा है तो हम लोग क्या करेंगे 200 सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब आपका ये चालान क्या हो गया, फिलअप हो गया। अब आपने नेक्स्ट एनेक्शियर, एनेक्शियर डिटेल में हम लोग क्या करते हैं हर मंथ में। अब हमारी जुलाई मंथ में टीडीएस कितना है, एक ही है। अगर जुलाई मंथ में हमारा दो 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 टीडीएस, दो अलग अलग पार्टी के टीडीएस काटे होते टोटल 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लेते। तो हमारा हर महीने क्या है, एक ही चालान है। तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट रो, फर्स्ट जुलाई में, सितंबर अगस्त में, सितंबर में। हमारे पास जुलाई में कितने ट्रांजैक्शन हुए, एक ही हुआ है। अगस्त में एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है। और थर्ड सितंबर मंथ में भी हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन है। अगर आपके पास अगस्त मंथ में 3-4 ट्रांजैक्शन होती, सपोज कीजिए 4 ट्रांजैक्शन होते, तो मैं यहाँ पे 4 फिलअप करता। आपने उसके बाद क्या करना है, ओके बटन क्लिक कर देना है। ओके बटन क्लिक करने के बाद अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन इसने प्रीवियस सेक्शन से उठा ली है। अब आपने यहाँ पे क्या है सेक्शन कि आपका सेक्शन कौन सा, पेमेंट कोड क्या है, हमने कौन से सेक्शन के अंदर भरी है, और जो टीडीएस इंटरेस्ट अदर्स एंड इंटरेस्ट सिक्योरिटी सेक्शन 194A, ये रहा आपका पेमेंट कोड 94A। आपने यहां से भी सिलेक्ट कर लेना है 94A, यहां से भी सिलेक्ट करना है 94A। उसके बाद आपने यहाँ पे रेफरेंस नंबर, आप बिल नंबर डाल सकते हो यहाँ पे, ताकि क्या है आपको पता, जब आप रिकंसिलेशन करते हो तो आपको पता लग सके कि आपने किस बिल के अगेंस्ट काटा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे पैन नंबर डालोगे अपने पार्टी का। आप एक्सेल सीट से हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है डिडक्टी, ये देखिए। आपने यहाँ से कॉपी करना है और किस पार्टी का, मैं दोनों कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और आपने वापस आ जाना है कंट्रोल वी। आप देख रहे हैं कि आपका पेन पेन डिडक्शन ये आपका क्या हो गया, पेस्ट हो गया, और इससे काम बहुत फास्ट होता है और एरर होने के चांसेस। उसके बाद आपने ये सबमिट कब कराया, 30 31 सॉरी, कौन से महीने में कराया, 31, ओके 31 8 20 21।
उसके बाद 30, 9, 20, 21। अब आपने बताना है कि कितना पेमेंट आपने टीडीएस दिया। तो हमने, आप देख रहे हैं जुलाई अगस्त मंथ, सितंबर का, यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी वी एंटर। अब इसको हमें डेसिमल हटाने हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल 1, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 0, कॉपी करोगे उस डाटा को, अपनी टीडीएस रिटर्न 96 क्यू पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे हमें अमाउंट टीडीएस क्रेडिट, कंट्रोल वी, इसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर आरपीओ की फाइल पे लेके जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे। आप देख रहे हैं कि आपकी ये अमाउंट एडिट हो गई है। हम जो भी हमने टीडीएस दिया उसके ऊपर कोई सरचार्ज हमने कैलकुलेट नहीं किया, ना ही कोई एजुकेशन सेस कैलकुलेट किया। इसके बाद आप लोग आ जाओगे डेट ऑफ, किस तारीख को काटा था हमने, 31/7/2021 एंटर करोगे, यहाँ पे डालेंगे 31/8/2021, फिर नेक्स्ट 30/9/2021, इस तरह हमने सबमिट कर दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजन फॉर नॉन डिडक्टिव। किसी भी हमने पार्टी का लोअर डिडक्शन काटा है या किसी ने पैन कार्ड जमा नहीं किया या किसी का थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, तो उस केस में हम लोग ये फिलअप करते हैं, हमें ये डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप कंपनियों या अदर देन, हम लोग कंपनी है तो इसलिए फर्स्ट आया ऑप्शन रेट ऑफ डिडक्शन। रेट ऑफ डिडक्शन हमने क्या कैलकुलेट की, 10%, 10%, 10%। ये सर्टिफिकेट नंबर इशू बाय असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 197। जो भी केस कोई भी लोअर डिडक्शन टीडीएस काटा है, किसी पे हाई टीडीएस काटा है, तो हम लोग यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। गाइज आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अपने, और कमेंट करके मुझे बताइए कि इन वीडियो के अंदर और क्या क्या मैं ऐड करूं। थैंक यू।